हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है गाइस। तो ये लास्ट वीडियो है शादी से रिलेटेड जो बच गया था मेरे पास, तो सोचे कि इसको भी शेयर करते हैं। आप लोग देखिएगा और खूब आशीर्वाद दीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा अपना। और ये है जोड़ी बना रहे सदा के लिए, आप लोग खूब दुआ कीजिएगा, प्रे कीजिएगा। इसलिए कि ये इसका हाइट कम है और कोई ख़ास नहीं। कोई कोई कमेंट किया है कि आंटी जी ये बहुत छोटी उम्र की है, लेकिन 20 प्लस है। तो गांव में क्या है ना कि 20-21 का लड़की होती है तो शादी लोग कर देते हैं। अब आगे चूँकि पढ़ाना नहीं है, 10th की हुई है, उसके बाद अब तो घर गृहस्थी देखना है। तो इसीलिए, और उसमें भी 5 बहन है, इसलिए जल्दी जल्दी सबका शादी को निपटाना है इनको, इसके मम्मी पापा को। और क्या है कि सब सोच समझ के करना रहता है इंसान को, अपना जितना रहता है उस हिसाब से, उस कैपेसिटी से माँ बाप करता है। लेकिन कोई कोई समाज में ऐसा ऐसा लोग है ना कि शादी करने के टाइम कर लेते हैं, लेकिन बाद में उसका गलत ही अंजाम मिल जाता है। तो ऐसा दरिंदे को नहीं होना चाहिए, दरिंदा नहीं बनना चाहिए। चूँकि देखिए, लड़की को लोग दे देता है घर में, और अपने ससुराल में लड़की जब जाती है तो उसको इतना मान सम्मान देना चाहिए, प्यार देना चाहिए कि ताकि दोनों जगह का इज्जत बना रहे और दोनों जगह का प्यार मिले। तो यही है। और लड़की लोग को पूरी लाइफ अपने ससुराल और मायका जोड़ने में ही निकल जाता है। तो यहाँ जयमाला के टाइम में ये सब स्प्रे हो रहा था, तो मेरे पर भी पूरा पड़ गया था ज़्यादा। और यहाँ हम बैठे हुए थे, बहुत काफ़ी गर्मी थी और इतने लोग बाराती आए थे। गांव का शादी, गांव का लोग सब लोग इकट्ठे होते हैं, अच्छा लगता है। सब लोग सपोर्ट करते हैं, धन मन रुपया पैसा जो भी लगता है। अगर कोई थोड़ा सा कमज़ोर रहता है तो सारे लोग मिल के सपोर्ट करता है। शादी विवाह अच्छे तरीके से होता है, बढ़िया लगता है। तो यहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। आप लोग एंजॉय कीजिए ब्लॉग, और आगे का देखिए। ये सब कुछ हो रहा था यहाँ, और इसी बीच हम निकल गए घर। आना था तो जाकर पहले खाना पीना खाए। सब लड़की मजाक वगैरह कर रही थी दूल्हा को। इनके यहाँ टेंट और ये क्या बोलते हैं, रथ वगैरह का बिजनेस है लड़का को। तो जिसका जोड़ी भगवान बना के भेजते हैं तो पूरे जीवन जोड़ी रहता है, चाहे लाख भी कोई विपदा आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन टूटते टूटते जुड़ जाता है। तो एक बार हुआ था कि शादी नहीं होगा, लेकिन फिर इसी लड़के से शादी हुआ। तो देखिए आगे आप लोग एंजॉय कीजिए। यहाँ पे पहुँच गए स्टेज पे हम और सचिन का पापा दोनों जन। तो सबसे पहले हम ही गए, सोचे कि जल्दी से देकर पैसा आशीर्वाद और निकल जाते हैं। तो दूल्हा को और दुल्हन को हमने दिए, और दूल्हा को सचिन के पापा पैसा दिए, और देकर सोचे कि जल्दी से निकले और जाकर खाना पीना खाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना सुंदर लग रही थी। और लगन चढ़ता है ना तो लड़की लोग सुंदर लगने लगती है। यही पापा हैं इसके, रेखा नाम है इसका, और इसके पापा हैं ये, और मम्मी भी है साथ में, मम्मी भी आएंगी। तो हम लोग को एक साथ सबसे पहले हम लोग गए थे और मम्मी पापा चढ़े थे इसके स्टेज पर। चूँकि हम लोग को निकलना था सिवान के लिए,
इसीलिए हम सोचे कि जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ देखिए बात कर रहे थे, आगे देकर आशीर्वाद। तो यहाँ कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप कौन हैं। तो कोई कोई जान रहा था, वो बोल रहा था कि प्रतिमा की बड़ी जेठानी है। तो लोग खुश हो रहे थे कि चलो कम से कम ये लोग आए हैं। और आज फिर बोल रही थी हमारी देवरानी की दीदी कभी चलिए, ऐसे शादी में गई हैं तो आप चली आई हैं, इसी तरह चलिए कभी मेरे मायके फिर से एक बार। हम चूँकि जब से उसका शादी हुआ है ना, 16 साल हो गया शादी, हम लोग एक बार भी नहीं गए थे, लड़की देखने तक भी नहीं गए थे। थामे बुला के देखे थे और थामे में ही शादी किए थे। 3 दिन में शादी हुआ था उसका, इसलिए कि टाइम नहीं मिला, इसलिए जल्दी जल्दी हम शादी कर लिए थे। और सिवान से ही बारात ले गए थे और शादी करके सिवान ही ला के रखे थे। 1.25 महीना खरवास चढ़ रहा था, उसी टाइम किए थे दिसंबर में। तो इसी तरह सबको किए हैं शादी और अच्छा लगता है। अब भगवान जैसा समय देंगे वैसा देखा जाएगा, बच्चे लोग हैं घर में। तो अगर सब कुछ सही रहा तो फिर जैसा लगेगा वैसा करेंगे। यहाँ स्टेज पे अभी थे हम लोग और प्रणाम करने के लिए बोल रही है कि मेरे आगे आइए आइए, तो पैर छूने के लिए। और अच्छा लगता है कि दूल्हा दुल्हन दोनों आदमी को आशीर्वाद मिल जाता है इसी बहाने। और हमको बोल रही थी कि अभी मत जाइएगा, शादी हो जाएगा उसके बाद जाइएगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा था कि नहीं अब जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। और इसके मम्मी हैं पीछे खड़ी हैं और ये पापा हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये भाई लोग हैं, बगल के मामा के भी लड़के हैं लोग। तो काफ़ी भीड़ थी और उसी भीड़ में अच्छा लग रहा था। तो हमने सोचा कि अब जल्दी निकलते हैं। ये बहन लेके बाबू खड़ा बैठे वहाँ का होते पानी। अब काल अब जाता नहीं, वो जा घरे केहू नहीं खे, घर खाली छोड़ के केंगा रही जाता नहीं, हम खा लेबे। गाड़ी में आयल बड़न बाबू केहू नहीं खे घरे, यहाँ के ऊ बाड़न, यही से कौन बात नहीं खे, हम आ न गई शौक सब रहला तो आदमी आ गई लाटे। ठीक बा तू आई हा। चली बढ़िया खाना जाता नहीं नानी ना सुनी खाना खानी है ना, अभी खैले नहीं, ज्यादा नहीं खा लेबे, खाइए के जाए तब तक इधर रख ले ना, गाड़ी में रखा दे, हम खा लेम। चल ते संगे हमरा, चलो जब बैठे खा ले, चलो अबे समझ जाए हम अबे रख ना हो जो खाना खा ले तो चलो, और भूख छोटे लगा पकड़ लीजिए। चलो खाई लिया, ज्यादा जाता हूँ नहीं की जाना, चल बनने चला ले, चल पकड़ लीजिए पति है। अब आ गए चलो अनुष्का बोल तो बोलिए मैं पूरा खाना खा ली, ट्रॉलिया रखना कि पहले ट्रॉलिया रख दीजिए आप। खाओगे जाता नहीं खाएगा दीदी। हाँ ठीक है, तो रही है हाँ ये चावल ले लीजिए। अभी मिल कर रहा है, मिल कर रहा है और
उनका सिर में दर्द हुआ है, सोए थे गए थे तो बोल रहे थे कि सिर में दर्द है। ये गाइस तो अभी हम गाड़ी में बैठ गए हैं खाना पीना खा के और अब सिवान के लिए निकल रहे हैं रात के। कितना बज रहा है, कितना टाइम हो रहा है? 12 बजने वाला है। अब जा रहे हैं, आराम से सोएंगे, 1 घंटा पहुँच जाएंगे घर। तो चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं फिर से। ठीक है, इस तो घर पे आ गए, आकर सब कपड़ा चेंज कर दिए और यहाँ पे देखिए एसी चल गया है। बाप रे बाप, गर्मी से नहीं रहा जा रहा था। आके पूरा फेस धोए हैं अच्छे से। अब जा रहे हैं थोड़ा साफ करेंगे। ये आज चूड़ा पहना था, कितना अच्छा लग रहा है ना चूड़ा। यहाँ देखिए हमारे शादी के सालगिरह पे मिला था ये चूड़ा। तो आज वहाँ पे रुकते गए, जाते नहीं, सही में बता रहे हैं आप लोग से। लेकिन क्या है ना कि गर्मी इतना लग रहा था ना मुझे, पूरा शरीर में अजीब सा हो गया था, सब बॉडी पूरा कनकना रहा था। तो प्रिंस आया पटना से, तो आज नेता भी था 2-3 जगह। तो सचिन के पापा नेता में गए प्रिंस को लेकर। अब उधर से उधर मेरे पास चले गए, पूछे थे हमको फ़ोन करके कि आना है कि रुकना है। हम बोले कि नहीं आज रुकेंगे। फिर उसके बाद फ़ोन किया कि आइएगा कि रुकिएगा। तो हम बोलेगा कि आ जाएंगे आइएगा। तो प्रिंस को लेके गए, लेकिन हालांकि प्रिंस का तबीयत ख़राब है, उसको सर्दी जुकाम और क्या है ना कि गैस बन गया है। तो सर्दी जुकाम हो गया है, तो ठंडा वंडा कोई सामान दही वगैरह खाया है वहाँ, और जूस पी रहा था मौसमी का, इसलिए कान का ऑपरेशन हुआ है। तो सर्दी जुकाम नहीं होना चाहिए, और सर्दी जुकाम हो गया है। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा उसको सिर में तेल लगा दे और लगा के तब आते हैं सोएंगे। तो ये वीडियो को रहने देते हैं। तक वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा प्यार। बाय। कान का निकाल दिए हैं, इतना भारी लग रहा था यहाँ।